वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जब कल नई दिल्ली में वाकया हुआ और उसके बाद जुंदी हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई, वो कहते हैं कि हमारे तफ्तीशी इदारे इस मामले की तह तक जाएंगे, इस सानहे के जिम्मेदारान जितने भी लोग हैं उनको कोई बख्शिश नहीं मिलेगी। अब ये जो स्टेटमेंट सामने आई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनकी जो कैबिनेट है, उनके जो वुज़रा हैं, उनकी भी जो बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो आना शुरू हो गई। एक्स पे एक अलग ही बहस छिड़ पड़ी। तो इस बयान से ये बात साबित होती है कि जो भारतीय हुकूमत है उसने इस वाकये को बुनियाद बनाकर एक काबिले इंतकाम वाकये के तौर पर लिया है। और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में भारत कब से बहाने ढूंढ रहा था। गयान चंद साहब, आपका कमेंट लूंगी इस पर। देखिए, इंडिया तो हर वक्त में हर इशू को पाकिस्तान के गले डालने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को एक नैरेटिव बनाना है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। एक तरफ तो ये पाकिस्तान दुश्मनी में कर रहा है, दूसरी तरफ जो उनके इंटरनल हालात हैं और वहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको भी जीतने के लिए एक इंडिया के पब्लिक के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है कि उनको ये बताया जाए कि हम किस तरह से इंडिया के दुश्मनों के साथ जंग कर रहे हैं और किन किन हालात और किन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। तो वो उनका इंटरनल एक तरफ है, दूसरी तरफ जो इंटरनेशनली वो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव बनाने जा रहा है की कोशिश कर रहा है। उसमें क्योंकि जो अभी रिसेंट एक जंग हुई थी उसमें जहाँ पे उनको जंगी महाज पे भी नाकामी हुई, तो वो कोई लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे यही ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर भारत ऐसी गलती करता भी है, यही बात हो रही है, बार बार के जवाब बनाया जा रहा है, इंतकाम की तैयारी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, इंतखाबात सर पर है, तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, हिस्से में कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये सबक नहीं सीख रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने एक्टिविटी की और पाकिस्तान को उन्होंने जो एक उनके मजमूम इरादे थे उसके साथ दाखिल होने की कोशिश की, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस तरह का एडवेंचर कोई इंडिया या प्राइम मिनिस्टर मोदी करने के इस वक्त स्टेट में है, पोजीशन में है, क्योंकि ये तो उनको पता चल गया कि पाकिस्तान कितना इस वक्त केपेबल और भरपूर तैयारी से बैठा हुआ है। यकीनन मैं समझता हूँ कि वो ये जुर्रत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर ले, लेकिन जिस तरह से हमारा इस्लामाबाद का वाक़ा हुआ वो अफगानिस्तान के थ्रू या किसी और तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। तो लेकिन उसके पीछे वो फिर वो नैरेटिव जो है इंडिया में कुछ जो वाक़ात हो गए वो खुद ने किए हैं, किस तरह से हुए, लेकिन एक वाक़ात के पीछे वो पाकिस्तान को मुलवस बनाकर इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ एक दहशतगर्द का ठप्पा जो है पहले से जो लगाने की वो कोशिश कर रहा था, उसको रीअफॉर्म करना चाह रहा है कि दुनिया को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर इस किस्म की हरकत कर रहा है। हालांकि अगर दुनिया को पता है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान भी उठाया है। तो इन सब चीजों को वो उलट दिखाना चाहता है, जिसके लिए इसकी किस्म की हरकत कर रहा है, जिसका उनको इंटरनली पॉलिटिक्स में फायदा हो रहा है और इंटरनेशनली वो एक अपने मुखालिफ मुल्क के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझते हैं कि जो अभी रिसेंटली हमारी आर्मी ने जिस महारत से इंडिया को शिकस्त दी है, उसके बाद वो कभी ये मैं तो समझता हूँ वो सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करूं। ठीक है। कर्नल साहब से मैं सवाल रखना चाहूंगी। कर्नल साहब, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में गालिबन मुनव्वर हुसैन साहब ने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा था कि इस वक्त तमाम इदारों को, सियासी जमातों को, हम सबको एक होने की जरूरत है। जो ग्रे एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई हमें करने की जरूरत है, हम आहंगी की हमें जरूरत है। तो ये बताइएगा कि अभी भी हमारे पाकिस्तान के कुछ नामवर सहाफी पाकिस्तान से बाहर बैठे जब बात करते हैं,
इन लोगों का क्या करना है? तबसरा करते हैं कि जब जंग होती है तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत फायदे में रहते हैं और जंगें कुछ लोगों को, कुछ खास शख्सियात को बहुत फायदा पहुंच जाती हैं। तो ये जो इस तरह की स्टेटमेंट सामने आती हैं, एंटी आपके मुल्क के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स या बयानात आते हैं, ये भी कितना डैमेज कर सकते हैं। तो हमें तो इस वक्त एक होने की, मुत्तहिद होने की, जो मुनव्वर साहब ने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी, बेहद जरूरत है। तो ये पहला कदम जो है वो कौन उठाएगा कि सब एक पेज पे हों? देखें, जितनी भी मुज़ाकरात होते हैं या जितनी भी इस तरह की जो मसरताना कोशिशें होती हैं या इस्तेकाम पैदा करने के लिए कोशिशें होती हैं, उसमें जो बुनियादी अंसर है वो स्टेट होती है, वो अवाम होती है, वो कुछ शख्सियत नहीं हो सकती। जब आप मुज़ाकरात या जब आप गुफ्तगू करते हैं और उसमें शख्सियात को डिस्कस करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप इशू डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप इस्तिलाहात डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप अदारे डिस्कस करें, आप शख्सियात जब डिस्कस करना शुरू कर दें तो फिर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ जो सियासी पार्टी है, पर्टिकुलरली PTI, उनका जो एक उनको बेशुमार दफा भी की गई और उनको कहा गया कि भाई आप आए, बैठें, इस्लाहात की बात करें, इलेक्शन जो प्रोसेस है या इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में बात करें, जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, इंतजामी रिफॉर्म के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के बारे में बात करें, इकानमी को बेहतर करने की बात करें। लेकिन वो जब भी बात करते हैं वो सबसे पहली बात उनकी ये होती है जी कि इमरान खान को बाहर निकालो। अभी इमरान खान को अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बाहर निकालना भी चाहे तो वो तो अदालत के हुक्म के बगैर नहीं निकल सकती। अदारे चाहे भी तो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो कन्विक्शन है, उनको वो कन्विक्ट हैं, वो एक मुजरिम जो अदालतों में साबित हो चुके हैं। तो उनकी जो सजाएं हैं वो अदालत ने ही उसको कंडोन करना है, कोई सियासी अदारा या कोई और अदारा या हुकूमत उसको नहीं कर सकती। चाहे एक साइड पे वो कहते हैं जी कि बैठे बात करें और फिर वो शराइत में रख के, इस तरह की शराइत जिस पे हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है, वो ऐसी शराइत रख देंगे तो कैसे निजाम चलेगा। अभी देखें जिस तरह के बयानात KPK के चीफ मिनिस्टर के आ रहे हैं, कोई जी शऊर, अक्लमंद या मेच्योर आदमी इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। चाहे कितनी भी सियासी मुखालफत हो, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती, लेकिन वो देते हैं और इस तरह के इक़दाम वो करते हैं, इस तरह के मामलात ऐसे इशू खड़े कर देते हैं जिसकी वजह से मुल्क को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नुकसान होता है, स्टेट को नुकसान होता है। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, सियासी लीडर आते जाते रहते हैं। आज मुस्लिम लीग की हुकूमत है, कल PTI की थी, उससे पहले पीपल पार्टी की रही है। तो ये चीजें जो हैं, इनको देखें, जो सियासत है ना उसको नफरत में या लेके जाना चाहिए। सियासत जो है वो दिली से होती है, नफरत और दुश्मनी जो है वो गोली से और गाली से होती है, और वो गोली और गाली की बात करते हैं, दलील की बात नहीं करते। तो मुज़ाकरात चलाने के लिए बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट, आपका पॉइंट बिल्कुल हमें मिल गया है। मुनव्वर हुसैन साहब से लास्ट कमेंट लूंगी। सर लास्ट कमेंट कीजिएगा। इंडियन मीडिया इतना ज्यादा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि अब नाब गोस्वामी या गौरव आर्या अगर कोई बात करेंगे तो मेरे ख्याल से कि जो आलमी मीडिया तो दूर की बात, शायद उनके अपने मुल्क के लोग जो हैं वो अपनी मीडिया पर उस तरह से यकीन नहीं करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? प्लस लास्ट क्लोजिंग कमेंट। जी आप बिल्कुल बजा फरमा रही है। देखिए EU डिसइंफो लैब डिस्कवर हुआ 2019 से लेकर 2022 तक, और फिर इनकी एक शालिनी शुक्ला ने बहुत मजेदार किस्म की ट्वीट की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से मीडिया इसको गलत रंग दे रहा है। बल्कि उनके एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसने पहले ही बताया कि इस इलाके में, दिल्ली के रेड फोर्ट के ऊपर जो मूवमेंट इस वक्त नजर आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की और बाकी तीसरी चीजों की, जिससे लगता है कि यहाँ पे कुछ वाकया होने लगा है। तो मेरा ख्याल है झूठ उनका बुरी तरह से बेनकाब हुआ है, लेकिन वो एज एन इंस्ट्रूमेंट इसको लेते हैं पाकिस्तान को डिमोनाइज करने के लिए, और वो इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है, स्पेशली वेस्ट का, वो इंडियन मार्केट है। उन्हें पता है कि इंडियन मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन चूंकि उनका मफाद है तो इसलिए वो आके इसके ऊपर बंद करके बैठते हैं। लास्ट सिर्फ कमेंट ये दूंगा, देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो सफारती जो महारत है उस पर आप गौर करें तो दुनिया के पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और स्पेशली ग्लोबल साउथ के 40 ममालिक के। उसके अलावा मार्गला डायलॉग हो रहा है, टर्किश डेलीगेशन आ रहा है, क्रिकेट आपके यहाँ हो रही है। इस सब को उन्होंने डिसरप्ट करने की कोशिश करते रहना है,
आपकी समझदारी ये है, रैशनैलिटी ये है कि आप अपने आप को इंटैक्ट रखें, रीजन में भी, अंदरूनी तौर पे भी और बैनुल-अक़वामी सियासत में भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मारूफ ज्ञानचंद साहब, मुनव्वर हुसैन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और ये जितने भी वाकयात इस वक्त हो रहे हैं, ये हमें ये याद करवाते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इदारे, फोर्सेज, हमारे जो फौजी जवान है वो तो सरहदों पर मौजूद हैं ही, अपनी जानों की कुर्बानी भी दे रहे हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये लम्हा है, ये जो वक्त है, ये मुत्तहिद होने का है, ये मुहतात होने का है, ये अपने मुफादात को परे रख कर एक होने का है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।